हरे कृष्ण। भगवान को पाने के लिए भगवान सच में भगवान को पाने के लिए एक उपाय है। कैसे? संतों का चरणामृत चाहिए, संतों का झुटन चाहिए, संतों का चरण धूल चाहिए। ये वैष्णव का बल है। वैष्णव उच्चिष्ट ताहे मोर मननिष्ठ। वैष्णव उच्चिष्ट और वैष्णव का चरण कमल का राज्य है। यही भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाला ये मार्ग है। इसीलिए वैष्णवों का हम लोग चरण कमल में लोटपोट होना चाहिए। उनका चरण कमल का धूल ला करके मस्तक को लगाना चाहिए। एक बार या एक कथा है। एक बार एक भक्त आपको कथा सुनागा। भक्त सूरज ध्वज की कथा सुनाऊंगा। एक बार ये भक्त महान भक्त था, सूरध्वज जी है। उनने हमारे जो वृंदावन राधा मदन मोहन जी ना, जो वृंदावन में वो जो विराजमान था, अभी तक करौली चले गए हैं। जो वृंदावन में जो विराजमान करते थे जिस समय, जो कि राधा मदन मोहन जी वो मदन मोहन जी इतनी सुंदर है। मदन मोहन जी, उनको दर्शन करने के लिए भक्त सूरध्वज जी रोज जाते थे। और कब? मंगला से लेकर के शयन आरती तक जाते थे। तो इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, मंगला फिर श्रृंगार, फिर धूप आरती, राजभोग आरती, फिर होगा फिर शयन आरती, फिर संध्या आरती, शयन आरती। तो बिल्कुल इस प्रकार चलता रहता है। जो कि 8 बार ही अष्टजाम आरती कहते हैं। मैया यशोदा ने अष्टजाम आरती करते थे, गोपियाँ अष्टजाम करते थे, रसिक आचार्य 8 बार ही आरती करते थे। इसीलिए वो सूरध्वज जी मदन मोहन दर्शन करने के लिए जाते थे और जा करके भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे। क्या मांगते थे पता है ना? सच में भगवान को कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो मांगे वह कछु ना पावे, अन मांगे प्रभु दत्ता। कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। एक चीज मांगो भगवान से जाकर के। और सूरध्वज जी जैसा मांगा था। और क्या कहते मांगते थे? संतों की पनही रक्षक हमारो। यही है, ये ब्रजभाषा में मांगते थे। संतनों की पनही को, संतन की पनही को रक्षक हमारा। संतन की वो क्या मांगते थे? प्रभु मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, न धर्म अर्थ काम मुख्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और आपका दर्शन भी मुझे नहीं चाहिए। क्या मांगते थे पता है ना? वैकुंठ भी नहीं चाहिए, गोलोक वैकुंठ कुछ भी नहीं चाहिए। मुदेनाथ एक चीज दीजिएगा, संतन की पनही को, संतों की भक्तों की चरण कमल रक्षक में कब बनूं, उनका जूते कब मैंने रक्षक बन करके रहूं। उनका चरण कमल का जो जूते हैं ना, वो कैसे मैं धारण करूंगा और माथा में लगाऊंगा। ऐसा कब सौभाग्य होगा मुझे, ये मांगते थे। देखो संतों की चरण कमल का कितनी महिमा है, रज का महिमा है। तो भगवान भी परीक्षा करने के लिए, अच्छा मुझसे मांगते तो सही, कुछ भी संसार की वस्तु नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वैकुंठ तक भी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, निर्वाण मुक्ति भी नहीं चाहिए, और मांग रहे हैं संतों की, वैष्णव की पहना हुआ जो उनका जो चरण कमल का जो रज को धारण जो करते हैं, जो उनका चप्पल को कब धारण करूंगा, ये जो मांग रहे हैं ना, ठीक है, उसका परीक्षा तो अवश्य होगा। तो एक दिन सवेरे सवेरे जो दौड़ के जा रहे थे मंगला करने के लिए, रास्ता में मिल गया एक संत महात्मा जी ने और एक संत साधु संत ने। जैसे मिले, कही चलो चलो बाबा प्रणाम दंडवत चलो। ओ सूरध्वज जी ने, जो भक्त सूरध्वज जी, तो वो संतों से कह रहे हैं बाबा चलो चलो आरती करने के लिए, चलो चलो आरती, अभी मंगला होने वाला है, चलो। तो कह नहीं मुझे नहीं जाना है। क्यों? आप इतना दूर से आए आरती करने के लिए, अभी तो आरती, अभी घंटी बजने वाली है, आरती अभी मंडप खुलने वाला है, अब क्यों नहीं जाओगे? तो तुरंत हो संत महात्मा जी ने सूरध्वज जी से कह रहे हैं कि नहीं, अरे एक चिंता होती है,
हम रोज रोज हम आते दर्शन करने के लिए, हमारा अभी 2 दिन से 3 दिन से चप्पल कहीं कोई चुरा कर ले जाते हैं, क्या करेंगे। अभी जाऊं फिर यहाँ चप्पल छोड़ के जाएंगे तो मन में रहेगा, चप्पल में मन रहेगा। इसीलिए मैं यहीं सही से नमन करता, प्रणाम करता हूँ। जिसे कहा अरे कुछ नहीं होगा, आप चलो, मैं तो रोज जाता हूँ दर्शन करने के लिए, मैं तुम्हारा ये जुत्ती को मैं रखवाल कर लूँगा आज। नहीं नहीं नहीं, आप रखवाल, आप जाओ, आप दर्शन, मेरे लिए आपका क्यों मंगला दर्शन करने के लिए क्यों वंचित हो गए। तो भक्त सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो कभी कभी आते हो, आपका चप्पल को मैं यहीं रखवाल कर लूँगा और आप जाओ। ऐसे सुन करके तुरंत कहले ठीक है, जैसा आपका मर्जी है। वो संत ने आए थे सूरदास को परीक्षा करने के लिए, भगवान भेजा था उनको, और वो चप्पल वहीं रख दिए और भक्त ने चले गए। और भक्त सूरध्वज जी ने वो चप्पल को दोनों को उठाया, हृदय में लगाया, सिर में लगाया, और क्या किया पता है, और उसी भक्तों का जो चरण कमल, जो चरण में पहना हुआ जो वो खड़ाओं को, वो चप्पल को हृदय में लगा करके इतना प्रसन्न हो गए। और ठाकुर जी यहीं बैठे ही ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, यहीं दूर से दर्शन कर रहे थे। और सारा दिन चला गया, सारा दिन चला गया, और क्या पता है कैसे, तो कह रहे सारा दिन चला गया तो वो आए नहीं। उसी वो चप्पल को पकड़ के अभी भाव में रो रहे हैं, मंगला में आए नहीं, श्रृंगार चला गया, राजभोग भी चला गया, धूप आरती भी चला गया, शयन आरती भी चला गया। शयन के बाद जब ठाकुर शयन हो गए तब जाकर के वो संत महात्मा जी आए, आकर के देखा रे आप अभी तक ठाकुर दर्शन के लिए गए नहीं। कहले कैसे जाऊँ ठाकुर दर्शन के लिए, ये चरण आपका ये चप्पल को मैंने रखवाल करके रखा था ना, आप ऐसा, तो आपने मेरे चप्पल को रखवाल करने की वजह से आपने जो ठाकुर को दर्शन के लिए वंचित हो गए। तो कह रहे यही तो मैंने मांगा था भगवान से, पर कैसे क्या ना, एक बार मैं रोज जाकर के भगवान से मांगता था, पर कि हे प्रभु मैं आपसे दर्शन करने के जाता हूँ, आपसे यही प्रार्थना में रखता हूँ, मुझे कभी ना कभी मुझे संतों का चरण कमल में जो पहने हुए है, जो जूते को मैं कब रखवाल करूँगा। देखिए संतों की पनही को रक्षक हमारो, मैंने ये वर मांगा था भगवान से, ये कब मेरा सौभाग्य होगा, ये संतनों की जूते कब मैंने सिर में धारण करके हृदय में धारण करके रखे बनूंगा। आज मेरा वही सफल हो गया। आज मेरा आपका सुबह से शाम तक, रात तक, मंगला से लेके शयन तक, आज जो आपका चरण का जो जूते को चप्पल को मैं रक्षक बना करके मैं रहा था। ये भगवान की परीक्षा था। आज मैं परीक्षा में प्रसन्न हो गए। तुरंत भगवान आके उनको दर्शन दिए, करके रे वो बाबा तो पहने के चप्पल चले गए, लेकिन उसके बाद वो भक्त ने तुरंत और ठाकुर जी तो बड़े आश्चर्य विषय है, वो तो चले गए चप्पल पहने करके संत ने, और शयन के बाद ठाकुर जी पट बंद हो गया। रात को 10 बजे 11 बजे सारी सुनसान हो गया। सारा दिन दर्शन नहीं किए थे, मन व्याकुल हो गया। और चलो अभी तो मंदिर तो बंद हो गया होगा। वही भक्त सूरध्वज जी ने और गया, जाकर के पट बंद था और देहली को प्रणाम किया। जैसे देहली को सिर झुका करके जैसे प्रणाम किया और हाथ लगाया, और देहली का स्पर्श नहीं हुआ। क्या हुआ ना, जैसे सिर झुका कर प्रणाम किया देहली में,
देहनी में स्वयं मदन मोहन जी का चरण कमल का दर्शन हुआ। जैसे भक्तों का, इंसान का चरण कमल होता, भगवान का चरण कमल का दर्शन हुआ और चरण कमल में माथा रख करके प्रणाम किया और तुरंत मदन मोहन जी ने प्रकट हो गए करके भक्त सुरध्वज जी आज इतनी दिन की बात तो मेरे परीक्षा में प्रश्न पास हो गए हैं। मैंने ही वो संतों को भेजा था, तो तुम जो वर मांगा था उसी वर को रक्षा करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए मैंने इसको भेजा था। कहने का तात्पर्य यही है, हम भी भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, जन्म जन्म मुझे संतों की संग चाहिए, संतों की चरणामृत चाहिए, संतों की भक्तों की चरण का धूल चाहिए। भगवान भी कहते हैं ऐसे भक्तों का चरण कमल का रज मस्तक धारण करने के लिए भगवान ही चाहते। कह रहे हैं निरपेक्षं मुनि शांत निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजामि अहनित्यं पुयेत अंग्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, जो मुनि हैं, जो शांत चित्त हैं, जो समदर्शी हैं, जिसे कोई शत्रु नहीं है, जो भजनानंद साधु है, इस संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। जब क्यों ना, जो संत आगे आगे चलेंगे ना, उनका चरण कमल का धूल उड़ेगी, उड़ करके मैं पीछे पीछे रहते हुए मेरे चरण, मेरे मस्तक पर उनका चरण कमल धूल उड़ कर मेरे मस्तक पर से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये भगवान का ये प्रतिज्ञा। इसीलिए कहने का तात्पर्य है भगवान को प्रसन्न करने एक मार्ग है संतों का चरण कमल का रज अपना वस्त्र धारण करना चाहिए। यही है। आप जब वृंदावन धाम आओगे और वृंदावन अलग से कोई बात नहीं, वृंदावन धाम आकर के वृंदावन का रज लेकर के जब हम जाएंगे ना वृंदावन धाम में, जो वृंदावन का जो वज्रज है उनमें ही लाख करोड़ गोपियों का वज्र पदरज है, श्री कृष्ण का पदरज है, राधा रानी का पदरज है और संतों का पदरज है। इसीलिए रोज जाकर आपको ये रज को भी धारण करा सकते। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।